गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से मैक्सिमा एंड मिनिमा इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये मैक्सिमा मिनिमा का थर्ड वीडियो है। आज हम कुछ वो प्रश्न जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ साथ आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो आज का पहला प्रश्न, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन are respectively क्वेश्चन है द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू a log x बेस e प्लस vx स्क्वायर प्लस x is respectively at x equal to -1 and x equal to 2. Find the value of a and b. तो इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि ये जो फलन है y बराबर a log x बेस सी प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर मिनिमम और मैक्सिमम अधिकतम है या न्यूनतम है, ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। अब देखिए, जब कोई वैल्यू जैसी दी हुई है कि x इक्वल टू -1 पर ये फलन अधिकतम है या न्यूनतम है, तो इसका मतलब x बराबर -1 और x बराबर 2, इन पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, क्योंकि हम dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स ज्ञात करते हैं। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पर dy अपॉन डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम, जो फलन दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। y is equal to a log x बेस सी प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स and differentiating with respect to x, dy upon dx, a कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस b कोफिशिएंट x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x
प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, दैट इज a अपॉन ए एक्स प्लस 2bx प्लस 1 अब यहां पर ये जो दिया हुआ है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2, इन पर फलन मैक्सिमम और मिनिमम है, ठीक है। सिंस at x equal to -1 and x equal to 2, function is maximum or minimum. So dy upon dx x equal to -1 equal to 0 and dy upon dx at x equal to 2, ठीक है। x बराबर -1 पर यह फलन उच्छिष्ट है या निम्निष्ट है। इसी तरीके से x बराबर 2 पर यह फलन उच्छिष्ट है या निम्निष्ट है। इसका मतलब x बराबर -1 पर फर्स्ट डेरिवेटिव का मान 0 के बराबर होगा और x बराबर 2 पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव का मान 0 के बराबर होगा। अब यहां से आप ये जो हमारा dy अपॉन dx, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इसको मान लीजिए। dy upon dx at x equal to -1, x की जगह पर -1 रखिए तो क्या होगा, a अपॉन -1 प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1, दैट इज -a -2b प्लस 1 dy upon dx at x equal to -1 equal to 0 implies that -a -2b प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। और इसी तरीके से इसमें यहां पर आइए, dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 2, तो x जगह 2 रखिए, a अपॉन 2 प्लस 2b इंटू 2 प्लस 1, इसका मतलब a प्लस 8b प्लस 2 अब हमें a और b के मान निकालने हैं। तो यहां पर ये इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लीजिए। -a, इसको जोड़ दीजिए तो a कैंसिल हो जाएगा, थर्ड प्लस फोर्थ क्या आएगा, -2b प्लस 8b 6b
प्लस 2 प्लस 1 3 equal to 0. It means 6v equal to minus 3 implies that v equal to minus 1 upon 2. और अब v की वैल्यू -1/2 फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। -a -2b प्लस 1 -a -2 b की वैल्यू -1/2 प्लस 1, इसका मतलब -a इक्वल टू ये क्या आएगा, प्लस का 1 प्लस 1 -2 इधर ट्रांसफर करने पर a इक्वल टू 2। तो a और v के मान, a का मान क्या आया 2 और v का मान -1/2। तो इस तरह से इस प्रश्न में जो दिया हुआ है वो ये कह रहे थे कि a और v के मान निकालने हैं जबकि फलन x बराबर -1 और x बराबर 2 पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। इसका मतलब x बराबर 1 पर dy/dx का मान, x बराबर -1 पर dy/dx का मान 0 करिए और x बराबर 2 पर dy/dx का मान 0 बराबर रख के समीकरण जो बने उनको सॉल्व कर लिया, a और b के मान आ जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। Question number 2. For what value of x
ये हमारा प्रश्न है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 5 माइनस 5 एक्स टू पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 1 इज मैक्सिमम आर मिनिमम। तो पहले पार्ट में हमें एक्स के वो मान बताने हैं जिस पर फंक्शन या तो अधिकतम है या न्यूनतम है। और जो इसका सेकेंड पार्ट है, आल्सो सो दैट फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 0, कि एक्स बराबर 0 पर यह फलन ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ठ है। ये आपको सेकेंड पार्ट इसका है। तो अब इस प्रश्न में करना क्या है, पहला हमारा काम x के वो मान ज्ञात करने हैं जिन पर यह फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ हो। तो हम क्रियाविधि पर ध्यान देते हैं। हमने आपको जो क्वेश्चंस करने का प्रोसेस बताया था, फर्स्ट स्टेप dy अपॉन dx याद करें, सेकेंड स्टेप dy अपॉन dx को 0 बराबर रख के समीकरण सॉल्व करें। इससे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे और उन क्रिटिकल पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालिए। जिस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, इसका मतलब x के उस मान पर फलन उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमम होगा। और जिस पर सेकेंड x के जिस मान पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, x के उस मान पर फलन न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। क्लियर? तो अब आप इसको इसी तरह से पहला स्टेप सॉल्व करिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 5 माइनस 5 एक्स टू पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब दैट इज वाई मान लिया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स टू पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन 5 एक्स टू पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर। एक्स टू पावर एन का फार्मूला n इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1, 5 एक्स टू पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपका जो है 5 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, गुणनखंड कर लेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शंस, उन संभावित मानों को ज्ञात करना जिस पर फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, पुटिंग dy अपॉन dx इक्वल टू 0, it means 5x square x minus 1 x minus 3 अगर इस समीकरण को सॉल्व किया जाए तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3।
एक्स के आपके 3 मान आ गए, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 3। अब हमें इन मानों पर चेक करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम है या नहीं है। तो इसके लिए अगला स्टेप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करें, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिए। डी वाई अपॉन डी एक्स 5 टू पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 15x²। अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 20x³ माइनस 60x² प्लस 30 x टू पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 4 इंटू x³, तो 20x³ x³ का 3x² तो माइनस 16x² प्लस 13x। इनमें सभी में आपका 10x कॉमन हो गया, 2x² माइनस 6x। अब यहां पर हमारे 3 मान है, कौन से? x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 3। तो यहां पर सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं आल्सो सो दैट फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 को हम सेकेंड स्टेप में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पर देखते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या है। एट x इक्वल टू 1 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर x की जगह 1 रखें, तो 10 इंटू 1 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3 that is 10 2 माइनस 6 प्लस 3, ये माइनस 1 आएगा, इट मीन्स माइनस 10। दैट इज नेगेटिव वैल्यू। अब x बराबर 1 पर ये फलन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान नेगेटिव आया, इसका मतलब जवाब क्या लिखेंगे? सो फंक्शन इज मैक्सिमम अधिकतम उच्चिष्ट तो हमारा पहला प्रश्न आ गया, पहले प्रश्न का आधा आंसर कि x के किस मान पर यह फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन क्या है? उच्चिष्ट। अब इसी तरीके से दूसरी वैल्यू हमारी x इक्वल टू 3 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 3, तो 10 इंटू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 3,
d2y अपॉन dx स्क्वायर देखिए ये माइनस +18 ये -18 कैंसिल हो जाएंगे +3 3 इंटू 30 90 दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। तो जब आप क्या लिखेंगे x बराबर 3 पर यह फलन निम्निष्ठ है। मिनिमम एट x इक्वल टू 2। पहला पार्ट क्लियर हो गया कि x के वो मान जिस पर फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ बताना था। तो जवाब हो गया x इक्वल टू 1 पर यह फंक्शन मैक्सिमम और x इक्वल टू 3 पर एट फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू क्या रखा था 3। अब हमारा इसका सेकेंड पार्ट also show that function is neither maximum nor minimum at x equal to x बराबर 0 पर यह फलन ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ठ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर दो मान आपको निकाल चुके हैं। अब x बराबर 0 पर d2y अपॉन dx की वैल्यू देखिए। एट x इक्वल टू 0 d2y अपॉन dx स्क्वायर 20 इंटू 0 का क्यूब -60 इंटू 0 का स्क्वायर +30 इंटू 0 दैट इज 0। और जब सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो हमारा स्टेप अगला क्या होता है d3y अपॉन dx क्यूब ज्ञात करेंगे। Again differentiate d2y upon dx square with respect to x d3y upon dx cube (20x³ differentiation 16x² minus 60x² differentiation 120x plus 30 d3y upon dx³ at x equal to 0 60 इंटू 0 का स्क्वायर -120 इंटू 0 प्लस 30 दैट इज 30।
अब यहां पर थर्ड डेरिवेटिव का मान 0 नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव x के किसी मान पर 0 है और थर्ड डेरिवेटिव का मान 0 ना हो, यानी पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, कुछ भी आए, लेकिन 0 ना आए, तो हम लिख सकते हैं कि x के उस मान पर फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट। सिंस एट x इक्वल टू 0, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0 and d3y upon dx cube is not equal to 0. So function is neither maximum nor minimum at x equal to 0. यही आपको शो करना था। तो किसी x के किसी भी मान पर फलन ना उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है, इस बात को सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए हमारा स्टेप क्या होगा कि x के उस मान पर सेकेंड डेरिवेटिव का मान 0 आना चाहिए और थर्ड डेरिवेटिव का मान 0 नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि x के उस मान पर फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट। Question number 3. Find the maximum value of log x upon x. जबकि x की वैल्यू धनात्मक है। फंक्शन log x अपॉन x का अधिकतम मान ज्ञात करना। अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप dy अपॉन dx निकालेंगे। dy अपॉन dx को 0 के बराबर रखिए, x के मान आएंगे। इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालें, x के जो मान आए उनको रखिए। जिस मान पर x के जिस मान पर सेकेंड डेरिवेटिव का मान निगेटिव आ जाए, इसका मतलब x के उस मान पर फलन उच्चिष्ट है। और अब जो हमारा प्रश्न दिया है log x अपॉन x, इसमें x की जगह वो मान रखना है जिसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव का मान निगेटिव आया था। तो इतना स्टेप आपको इसमें करना है।
y इज इक्वल टू log x अपॉन x। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करना है तो चाहे तो आप भागफल विधि क्वेसेंट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो dy अपॉन dx क्या होगा? x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x। बेस नहीं दिया है तो बेस ई आप मान के चलेंगे। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू एक्स, ये 1 आ जाएगा। x का डिफ्रेंसिएशन 1। फॉर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन, तो इसके लिए dy अपॉन dx की वैल्यू 0 बराबर रखना है। इसमें इंक समाप्त हो गई है। dy अपॉन dx 1 माइनस log x बेसी अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस log x बेसी, इसका मतलब log x बेस e इक्वल टू 1। x इक्वल टू e टू पावर 1, e टू पावर 1 इक्वल टू x का मान आ गया। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। d2y अपॉन dx स्क्वायर, that is differentiation of 1 minus log x upon x square, x to power 4 x square into 1 minus log x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस log x बेसी इंटू एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस x माइनस 2x
प्लस 2x log x upon x to power 4 x कॉमन ले लें -3 प्लस 2 log x पे c x to power 4 ठीक है। तो ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पहले आपने dy अपॉन dx भागफल विधि से लगाया था, जो कि आपका ये आया, और इसको फिर भागफल विधि यहाँ लगाइए तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 f2x डिफरेंशिएशन ऑफ f1x माइनस f1x डिफरेंशिएशन ऑफ f2x, ये आपका माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2x log x अपॉन x की पावर 4। अगर हम इसमें x कॉमन ले लें तो -3 प्लस 2 log x bc अपॉन x क्यूब। अब यहां पर x का मान क्या आया था, x इक्वल टू e, एट x इक्वल टू e d2y अपॉन dx स्क्वायर -3 2 log e बेस e अपॉन e क्यूब, और log e बेस e का मान 1 होता है, तो ये -1 प्लस 2, इसका मतलब -1 आया, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर -1 अपॉन e क्यूब, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। सो log x अपॉन x इज क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एट x इक्वल टू e, x बराबर e पर ये फलन उच्चिष्ट है। अब हमारा प्रश्न क्या था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू y इज इक्वल टू log x अपॉन x, x जगह e रखना है, तो log e टू द बेस e अपॉन e, दैट इज 1 अपॉन e। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 अपॉन e। इतना काम इस प्रश्न में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4,
e टू पावर 1/e। क्या सिद्ध करना है? फलन 1/x टू पावर x, इसका जो अधिकतम मान है वो e टू पावर 1/e होगा। वन अपॉन एक्स टू पावर एक्स, इसको हमने फंक्शन y मान लिया। अब देखिए यहां पर ये 1/x टू पावर x, किसी भी फंक्शंस की पावर कोई एक फलन दी हुई है, तो इस टाइप के प्रश्न को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉग दोनों साइड लेना होगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने बताया था। तो और dy अपॉन dx ज्ञात करना है, क्योंकि उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए पहला स्टेप यही है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, टेकिंग log both साइड, log y बेस c 1/x टू पावर x, log y बेस c log m टू पावर n, that is x into log 1/x, that is x into log 1/x to x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो -1 इंटू लॉग एक्स बेस सी, इसका मतलब ये आ गया -x लॉग एक्स बेस, लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो ई है, दैट इज log y बेस ई। अब हमारा फंक्शन क्या हो गया? -x log x बेस ई, और ये log y की वैल्यू है। पहला स्टेप, दोनों साइड हमें डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। तो d अपॉन डी एक्स log y बेस सी, d अपॉन डी एक्स -x log x, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकेंड फंक्शन log x बेस ई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स -1 प्लस log एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू putting dy upon dx इक्वल टू 0। पहला स्टेप dy अपॉन dx ज्ञात करें, और सेकेंड स्टेप
डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर रख के एक्स के मान निकालें और एक्स के उन मानों पर फलन उच्छिष्ट या निम्निष्ट आपको दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स जब 0 रख देंगे तो 0 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स बेस ए। इसका मतलब लॉग एक्स बेस ई एक्स का मान 1 अपॉन ई। अब हमें ये देखना है कि क्या एक्स बराबर 1 अपॉन ई पर इसके सेकेंड डेरिवेटिव का मान निगेटिव आ रहा है, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव का मान निगेटिव आ जाएगा तो ये फलन उच्छिष्ट होगा। अगेन डिफरेंशिएट dy upon dx. So d2y upon dx square d upon dx of y into 1 plus log x और अब यहां पर दो फंक्शन, फर्स्ट y सेकेंड 1 प्लस लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन करिए। y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग x का 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। at x equal to 1 upon e d2y upon dx square that is y की जगह मान रख दीजिए 1 अपॉन एक्स टू पावर x, 1 अपॉन एक्स टू पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और x की जगह हमें क्या रखना है 1 अपॉन ई। at x equal to e x इक्वल टू 1 अपॉन ई क्या आ जाएगा
ई टू पावर 1/e इंटू ई प्लस 0, क्योंकि dy/dx का मान 0 था। इसका मतलब ये मान कैसा है? So function is maximum at x equal to 1/e। पूछा क्या है? मैक्सिमम मान। मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू 1/x टू पावर ax, और x की जगह हमें क्या रखना है? 1/e, तो e टू पावर 1/e मैक्सिमम वैल्यू e टू पावर 1/e, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने अभी आज हमने जो प्रश्न सॉल्व कराए इनको देखा। अब इसके बाद आप अपनी बुक से प्रश्नों को सॉल्व करिए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, उसको आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। और बच्चों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। धीरे धीरे आपको पूरा इंटरमीडिएट का सिलेबस हमारे वीडियो मिलेंगे, आप उसको देखकर अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी करिए, बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो। धन्यवाद।